Hello बच्चों, let's read the question. An EM waves from air enters a medium. The electric fields are E1 equals E naught 1 x cap cos 2 pi mu c by z by c minus t in air, and E2 equals E2 x cap cos k into 2z minus ct in medium where the wave number is k, frequency mu refer to their values in air. The medium is non-magnetic. If epsilon r1 and epsilon r2 refer to the relative permittivities of air and medium respectively, which of the following options is correct? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equation of electric field in a EM waves, which is given as E equals E naught cos k इंटू जेड माइनस ओमेगा टी. तो अगर हम बात करें यहाँ पे k, इट इज द वेव नंबर जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई बाई लैम्डा से. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज रिप्रेजेंटेड एज 2 पाई इंटू म्यू. एंड अगर हम बात करें यहाँ पे द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो हमारे पास जो स्पीड होती है EM वेव की, इट इज गिवन एज लैम्डा इंटू म्यू के बराबर. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो EM वेव्स है दो मीडियम में यहाँ पे ट्रेवल करी, एक तो एयर में, दूसरा किसी पर्टिकुलर मीडियम में. एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इट इज गिवन है E naught 1 x कैप कॉस 2 पाई म्यू इंटू जेड बाई सी माइनस टी इसके बराबर. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में जो वेलोसिटी गिवन होगी, अगर हम इसकी बात करें तो वी कैन से इट विल बी गिवन एज, यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें गिवन इक्वेशन का, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थे, तो जो स्पीड ऑफ लाइट आएगी दैट विल बी इक्वल टू सी. वो हमारे पास यहाँ पे सी के बराबर आएगी. ये हम इक्वेशन से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो 2 पाई म्यू है, बेसिकली ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ पे अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम 2 पाई म्यू को यहाँ पे z बाई सी माइनस टी से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 पाई z म्यू बाई सी माइनस 2 पाई म्यू इंटू टी. तो 2 पाई म्यू हमारे पास ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वी कैन राइट E naught 1 x कैप कॉस, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे c बाई म्यू. अगर हम इसको लिखते हैं, इसको अगर हम इसके डिनोमिनेटर टर्म में लेके आते हैं c बाई म्यू, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा. तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू जेड माइनस 2 पाई म्यू इंटू टी. तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में ये 2 पाई बाई लैम्डा के को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 पाई बाई म्यू ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी आएगी इन एयर, इट विल बी गिवन एज सी. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है, अगर हम सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें तो इट विल बी गिवन एज E2 इक्वल्स A naught 2 cos, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म गिवन है k इंटू 2z माइनस सी टी के बराबर, सो इट विल बी माइनस c इंटू टी के बराबर. सो अगर हम यहाँ पे इसको भी रिप्रेजेंट करें, इट विल बी गिवन एज E2 इक्वल्स, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी, इसको हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन के टर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी इट विल बी E naught 2 cos, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू जेड इंटू 2 माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू सी इंटू टी के साथ. तो इस केस में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन होगी, अगर हम इसके लिए यहाँ पे वेलोसिटी को कंपैरिजन करें तो वी कैन री राइट इट विल बी गिवन एज, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा विल बी गिवन एज c बाई म्यू के बराबर. तो जो लैम्डा की वैल्यू होगी, अगर हम इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करें, इट विल बी 2 पाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई लैम्डा को हम लिखेंगे c बाई म्यू. म्यू को हम न्यूमरेटर में यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ये 2 है, अगर हम इसको यहाँ पे
डिनोमिनेटर के टर्म में लेके जाएं तो ये c/2 हो जाएगा एंड इट विल बी गिवन एज 2 पाई इंटू सी इंटू लैम्डा इंटू टी के बराबर। ना अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जो ये टर्म है हमारे पास, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ EM वेव इन अ गिवन मीडियम। तो इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज c/2। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे यहाँ पे जो परमिटिविटी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है एंड वी नो दैट अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को रेशियो के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो वेलोसिटी ऑफ EM waves in air divided by velocity of EM wave in medium will be given as c divided by c/2 एंड यहाँ पे इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 2/1। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है इन अ गिवन मीडियम इट इज गिवन एज 1/√μ इंटू एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास ये एक तरीके से नॉन मैग्नेटिक मीडियम दे रखा है जिसकी वजह से μr1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू μr2। तो इस केस में हम ये देख सकते हैं जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ परमिटिविटी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ EM वेव in air will be given as velocity of wave in a given medium will be given as 2/1। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वेलोसिटी को हम यहाँ पे परमिटिविटी के केस में इनवर्सली रिलेट करेंगे दैट विल बी गिवन एज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर के बराबर। सो हमसे क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था कि जो यहाँ पे परमिटिविटी होगी मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे परमिटिविटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम पूछा गया था। तो वी कैन राइट हियर दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन मीडियम विल बी गिवन बाय, इसका रेसिप्रोकल करके इसको हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। सो इट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1/4। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर which of the following option is correct? It will be given as permittivity of air with respect to the permittivity of medium that will be given as epsilon r1 divided by epsilon r2 equals 1/4. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.